वेलकम टू अंशिका कोचिंग। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। और मैं आशा करता हूं अभी तक के जितने भी पेपर आपके हुए हैं वो सारे अच्छे गए होंगे। और अब आपका जो पेपर है वो सोशल साइंस का है, सामाजिक अध्ययन का पेपर है। और इस पेपर में आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण एक मैप, जो मैप में हम आपको कुछ ऐसी ट्रिकी चीजें बताएंगे जिसके माध्यम से आपको ज़्यादा ढूंढने की पेपर में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह टॉपिक आपके पेपर में 5 नंबर में आने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से समझें और वीडियो के अंत तक बने रहें। जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो भी पेपर आपके बचे हुए हैं उसका जो भी नया वीडियो आ रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, चलो चलते हैं। आपका सामाजिक अध्ययन में भारत का भूगोल मैप आज पढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण होंगे उसको जानने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये मैंने ड्रॉ किया है, थोड़ा ठीक ढंग से नहीं हो पाया है लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करिए। इसमें ये जो मैप आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 28 राज्यों के जो नाम होते हैं अगर एक बार आपने वो याद कर लिए तो कोई भी कठिन से कठिन चीज आ जाए मैं आपको चुटकियों में सिखा सकता हूं। जी हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो ऊपर है ये आपका लद्दाख है। क्या है दोस्तों? लद्दाख। यहां पे आपको लद्दाख भर देना है। लद्दाख के ठीक नीचे आप आएंगे तो आपको यहां पर भर देना है हिमाचल प्रदेश। क्या भर देना है? हिमाचल प्रदेश। उसके ठीक नीचे आएंगे तो आपको यहां पर भर देना है उत्तराखंड। क्या भरना है दोस्तों? उत्तराखंड। उसके और नीचे आएंगे तो ये आपका यूपी हो गया। यूपी के बाद ये आपका बिहार हो गया। और मित्रों ये चीज ये बिहार हो गया आपका। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये आपका सिक्किम है। क्या है मित्रों? सिक्किम। आप इसको सिक्किम भरिए। इसके बाद दो बिंदु आपके यहां आएंगे, आप पॉइंट टू पॉइंट भरते जाइए। सबसे पहले लद्दाख से शुरू करना है, इसकी आउटर लाइन से सटे हुए आ जाइए। एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, डेफिनेटली आपके दिमाग पे ये उतर जाएगा और आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पेपर में शब्द आएंगे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीजें आपके पेपर में आ सकती हैं, लेकिन उसको जानने के पहले मुझे यह समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वीडियो आगे बहुत रोचक होने वाला है और आप अभी देखते चलिए। तो ये यूपी हो गया बच्चों, ये बिहार हो गया, ये सिक्किम हो गया। इसके बाद आप यहां पर भरेंगे असम और यहां पर बच्चों भरेंगे मेघालय। क्या भरेंगे? मेघालय। इसके बाद सबसे ऊपर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। क्या आता है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश आता है। उसके ठीक नीचे बच्चों नागालैंड आता है। ये आपका नागालैंड हो गया। इसके और नीचे आते हैं तो ये आपका मणिपुर आता है। मणिपुर के और नीचे आते हैं तो ये आपका मिजोरम आता है। और मिजोरम के ठीक नीचे आते हैं तो आपका ये त्रिपुरा आता है। इसके बाद जो आप ये देख रहे हैं ये बांग्लादेश है दोस्तों, आपको याद रखना है। ये अंदर की तरफ जो मैप आता है ये बांग्लादेश का है, तो इसको अभी आप नहीं भरते हैं। इसके बाद यहां पर आपका आता है वेस्ट बंगाल। जगह की कमी होने के कारण आपको दोस्तों समझना है, जहां आप ना समझ पाए तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। ये आपका वेस्ट बंगाल है। इसके बाद और ऊपर यहां की ओर आते हैं तो दोस्तों ये आपका झारखंड हो जाएगा। और इसके नीचे इस वाली लाइन पर आते हैं तो आपको यहां पर छत्तीसगढ़ भरना है दोस्तों। इसके बाद यहां पर आपका उड़ीसा आ जाएगा बच्चों। जी आपका उड़ीसा हो गया। और उड़ीसा के बाद यहां पर आते हैं दोस्तों तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद यहां पर दोस्तों आपका
तमिलनाडु हो जाएगा। और सभी को पता है बच्चों, ये आपका श्रीलंका है। क्या है बच्चों? श्रीलंका। इसके बाद और नीचे आते हैं तो यहां पर बच्चों आपका केरल आ जाएगा, ये आपका गोवा हो जाएगा, और यहां पर दोस्तों आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ये दोस्तों सभी को पता है, ये गुजरात है। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपको राजस्थान मिलने वाला है। फिर और ऊपर की ओर जाते हैं तो ये आपका दिल्ली है, और ऊपर जाते हैं तो ये आपका हरियाणा है, और ऊपर जाते हैं तो ये आपका पंजाब है, और सबसे ऊपर आपको यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर मिलने वाला है। तो इसके बाद अब अपन बात करते हैं, अब केरल से ठीक ऊपर जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको कर्नाटका मिलेगा, कर्नाटक मिलेगा। कर्नाटक के ठीक ऊपर जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको तेलंगाना मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? तेलंगाना। ये आपका तेलंगाना हो गया। बीचों बीच आपका एमपी हो गया मित्रों, ये आपका एमपी हो गया। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट थे ये सारे मैं भर चुका हूं। अब आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो है आपका बंगाल की खाड़ी आता है, ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया, और इस तरफ आपका अरब सागर आता है। यहाँ मित्रों छोटे छोटे से ऐसे कुछ पॉइंट आपको मैप में दिखेंगे। आप मैप लेकर आइएगा मार्केट से, 5 रुपए के 10 रुपए के आप खाली मैप, भूगोल का मैप आप खरीद लीजिए। जो ब्लैंक्स खाली वाले मैप होते हैं बच्चों वो वाले लीजिएगा आप, और ये पॉइंट रखना सीख लीजिए। आपके पास 2 से 3 दिन है अभी एग्जाम के लिए। निश्चित रूप से आप ये 5 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। तो आप 5 से 10 रुपए के खाली मैप खरीद के रख लीजिएगा, और आप इस वीडियो को देखते जाइए और मैप को भरते जाइए। निश्चित रूप से आज मैप को भरना आप सीख जाएंगे। तो आपको बताने वाले हैं कि जब आप खाली मैप लेकर आएंगे तो उस खाली मैप में आपको कुछ यहाँ डॉट डॉट लिखे हुए दिखेंगे। तो आपको यहाँ पर मित्रों ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको लक्षद्वीप लिख देना है। क्या लिख देना है? लक्षद्वीप। आपका जो लक्षद्वीप है वो इस तरफ आएगा, और मित्रों यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट आपको यहाँ भी मिलेंगे, और ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में जो ये लाइन आपको मिलेगी, ये दोनों देशों के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है मन्नार की खाड़ी। अब मित्रों अपन बात करते हैं कि क्या क्या हमारे पेपर में आ सकता है। उस पर मैं नंबर डाल देता हूं। ये नंबर 1 डाल दिया। मन्नार की खाड़ी आपसे पूछी जा सकती है। दोस्तों दूसरे नंबर पे दिल्ली पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो दिल्ली को आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली कहां पर है। इसके बाद पेपर में एमपी पूछा जाता है। एमपी में जैसे नर्मदा नदी आता है तो आप एमपी में भर दीजिएगा, आपका सही निकलेगा। तो यहाँ पे अभी और चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसमें बची हुई कुछ चीजें जो है पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो गुजरात देख रहे हैं, गुजरात में आपको यहाँ पर जो एक पॉइंट है, ये वाली जो ड्रॉ लाइन आपको दिख रही है, इस वाले कोने से आप इस कोने से अगर आप टिक लगाते हैं तो इसको कहा जाता है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कहा जाता है। और इसका जो दूसरा कोना है दोस्तों, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इस कोने को कहा जाता है कच्छ की खाड़ी। ये आपका कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। इसके बाद
अब पेपर में बात करते हैं हमारे पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिएगा। इतना करने के बाद अगर आप इसको 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं देख देख के, तो निश्चित रूप से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। जी हाँ, तो आज हम जानना चाहेंगे कि मेरे पेपर में क्या क्या आ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले पेपर में पूछा जा सकता है चाय उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। सभी को पता है चाय सबसे ज्यादा असम में होती है, लेकिन हम तभी ये पेपर में लगा पाएंगे जब मुझे ये पता होगा कि मैप में असम कहाँ आता है। जी हाँ दोस्तों, यही तो बात है, क्योंकि अगर हम राज्यों को याद नहीं करेंगे तो चाय उत्पादक क्षेत्र कहाँ लगाएंगे। जी हाँ, तो आपने असम याद किया, असम याद किया तो आपको पता है चाय उत्पादक क्षेत्र असम में होता है। तो आप असम में जाइए, जहां पर असम लिखा हुआ है आप वहां पेपर में लिख दीजिए चाय उत्पादक क्षेत्र। क्या लिख देंगे? चाय उत्पादक क्षेत्र। आपको राज्य का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। राज्य का नाम आप तभी लिखेंगे जब आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कपास उत्पादक क्षेत्र। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कपास उत्पादक क्षेत्र वाले जो राज्य होते हैं, वैसे तो कपास हर जगह होता है, लेकिन हम कपास की बात करें तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, मामा का गुजरात। मामा का गुजरात, ये काली मिट्टी वाले राज्य हैं बच्चों। क्या है ये? काली मिट्टी वाले राज्य हैं। इन काली मिट्टी वाले राज्यों में कपास की खेती अच्छी होती है। सभी को पता है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, और काली मिट्टी भारत के 3 राज्यों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। एक माँ से महाराष्ट्र हो गया, दूसरे माँ से मध्य प्रदेश हो गया, और तीसरा यहाँ गुजरात हो गया। इस प्रकार ये फार्मूला हो गया मामा का गुजरात। तो काली मिट्टी वाले 3 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए हम कपास की खेती में 3 में से कोई भी आप लगा दीजिए, आपका आंसर सही होगा। तो ये कपास उत्पादक क्षेत्र हो गया। इसके बाद दोस्तों, पेपर में पूछा जा सकता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। दोस्तों, सभी को पता है कि जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से आगे है। तो आप यहां पर क्या लगाएंगे? बिहार। जी हां, आपको बिहार में लिख देना है जनसंख्या घनत्व। आप इस वीडियो को रिवर्स करके देखते जाइएगा और आप एक खाली मैप भर के रखिएगा। यहां जगह की कमी है, मैंने समझाने का प्रयास किया है, आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी था। अब आप क्या करेंगे? एक खाली मैप में जो मैं बोल रहा हूं किस राज्य में क्या है, आप मेरे द्वारा बोली गई बातों को नोट कीजिए और आप उस खाली वाले मैप में भरना चालू कर दीजिए। तो आप बिहार में क्या भरेंगे? जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार लगाएंगे। चाय उत्पादक राज्य असम लगाएंगे। कपास उत्पादक महाराष्ट्र लगा दो। इसके बाद आप मध्य प्रदेश भी लगा सकते, गुजरात भी लगा सकते। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, पेपर में आता है कि चिल्का झील कहां पर स्थित है, या पेपर में आ सकता है खारे पानी की झील कहां पर है। तो खारे पानी की अगर झील की बात करें तो खारे पानी की झील बच्चों उड़ीसा में है। सभी को पता है उड़ीसा में चिल्का झील है, और चिल्का झील भारत की खारे पानी की झील है। जी हां, खारे पानी की झील की बात की है तो यहां मीठे पानी की झील की भी बात कर लेते हैं। और जो मीठे पानी की झील है दोस्तों, ये झील आपको कहां मिलने वाली है? ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलने वाली है। यहां बच्चों बहुत सारी झीलें हैं, डल झील भी है, बूलर झील भी है, नागसेस झील भी है। यहां पर ये झीलें ठंडियों के मौसम में जम जाती हैं बच्चों। अगर हम पैदल भी चलेंगे ना तो इस झीलों के ऊपर नीचे पानी बहता है, ऊपर हम इसके पैदल चल सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मीठे पानी की झील का नाम है बूलर झील, और बूलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जूट उत्पादक क्षेत्र। जूट मतलब सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा के नाम से आपने जाना होगा। सुनहरा रेशा की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम स्थान वेस्ट बंगाल का आता है। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। तो आप यहां पर पश्चिम बंगाल में आप समझ सकते हैं कि जूट उत्पादक क्षेत्र जो है आपका यहां आ जाएगा। इसके बाजू में आपको दिख रहा होगा झारखंड। जी हां, जो आप झारखंड देख रहे हैं, यहां पर लौह इस्पात कारखाने तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ भारत की ओर से क्या
औद्योगिक कुछ केंद्र खोले गए थे। उन औद्योगिक केंद्रों में एक अपना बोकारो स्टील प्लांट हो गया, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, ऐसे इत्यादि दुर्ग स्टील प्लांट हो गया, ऐसे इत्यादि लौह इस्पात स्टील इस्पात उद्योग खोले गए थे, जिसमें एक नाम झारखंड का भी आता है। तो झारखंड उसके लिए जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। जी हाँ। इसके बाद हम आते हैं आंध्र प्रदेश पर। तो आंध्र प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है, जब हमारे देश में 29 राज्य थे। क्या था? जब हमारे देश में 29 राज्य थे, तो हमारे भारत में 29वां राज्य जो बना था उसका नाम था तेलंगाना। तो वो पेपर में पूछा जा सकता है, तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना? तो आपको बताना है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना, और तेलंगाना भारत का उस समय 29वां राज्य था। अगर पेपर में इसकी डेट पूछी जाए तो दोस्तों बता दीजिएगा 2 जून 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन 1 जुलाई सन 2019 को जब धारा 370 को हटाया गया था, तो धारा 370 हटाने के बाद हमारे भारत देश में फिर से 28 राज्य बचे और उसको केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया। इस प्रकार हमारे भारत में अब 28 राज्य हैं। अब हम बात करते हैं कर्नाटका में। तो कर्नाटका में दोस्तों बात करें तो कर्नाटका में कॉफी के लिए फेमस है। कॉफी का दूसरा नाम बच्चों होता है कहवा प्रदेश। जी हाँ, आप कहवा को जानते होंगे। कहवा मतलब कॉफी, वही कॉफी जो आप घर में पीते हैं, चाय या कॉफी। कोई रिश्तेदार आते हैं तो आप कहते हैं ना, ठंडा लेंगे या गरम? जी हाँ, ठंडा लेंगे या गरम, मतलब कि चाय या कॉफी ठंडा। कोई ठंडा पीता है तो कोई गरम पीता है। गरम में आपका कॉफी भी आ जाएगा और चाय भी आ जाएगा। तो कर्नाटका, यहाँ कर्नाटका की राजधानी बच्चों बेंगलोर है। आपको याद रखना है कहवा प्रदेश कर्नाटका। इसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु में कलपक्कम हो गया आपका। तमिलनाडु में तूतीकोरिन नामक एक स्थान है, ये आपका तमिलनाडु से पूछा जाता है। तूतीकोरिन आपको याद रखना है शब्द। तूतीकोरिन कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु में मिलेगा। इसके बाद केरल की बात करते हैं। केरल एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो पूरे भारत में अपने आप में विशेषता रखता है। इसकी चर्चा विदेशों तक है। उसका रीजन क्या है? आप सभी लोगों को पता होगा। मसालों के मामले में, मसाला उत्पादन क्षेत्र में हमारा जो केरल राज्य है, ये भारत का एक उत्कृष्ट स्थान अपने में रखता है। मसाला सबसे ज्यादा केरल में होता है। लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि जितने भी मसाले होते हैं ये सारे केरल में होते हैं। लेकिन 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 और भी तो सुनिए क्या होता है केरल में। जी हाँ, केरल में इसके अलावा हमारे भारत में सबसे ज्यादा केरल में पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर लोग हैं। यहाँ की जो साक्षरता प्रतिशत है वो 100% है। यहाँ लोग 100% पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर लेते हैं। तो ये हमारा केरल राज्य है। तो केरल साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? पेपर में आ सकता है साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आप केरल लगाएंगे। पेपर में पूछा जा सकता है मसाले सर्वाधिक भारत में किस राज्य में होते हैं? आप केरल लगाइए। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं क्रमपूर्वक गोवा की ओर। और गोवा में आप सभी लोग परिचित हैं। गोवा भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और उसका नाम है गोवा, और गोवा की राजधानी है पणजी। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में बच्चों पेपर में आता है मुंबई हाई। क्या पूछा जाता है? मुंबई हाई। तो मुंबई हाई आप कहाँ लगाएंगे? महाराष्ट्र में लगाएंगे। इसके अलावा हम और ऊपर बढ़ते हैं तो गुजरात आता है। गुजरात में साड़ियों के लिए फेमस होता है। कई साड़ियों के ऐसे बिजनेस होते हैं। सूरत का नाम आपने सुना होगा। सोमनाथ मंदिर का नाम आपने सुना होगा। सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग, हमारा भारत का पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, ये भी आपका गुजरात में आता है। तो गुजरात इसके लिए फेमस है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान पर आते हैं। और राजस्थान में आप देख रहे हैं कि थार का मरुस्थल, भारत में एक लौता मरुस्थल है जो कहां पर है? राजस्थान में है। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में थार का मरुस्थल है। पेपर में आता है थार का मरुस्थल कहां है? तो आपको बताना है थार का मरुस्थल बच्चों कहां पर है? राजस्थान में है।
इसके बाद हम बात करते हैं एमपी की। तो एमपी में जितनी भी नदियां हैं, जैसे बेतवा हो गया, दशान हो गया, नर्मदा नदी हो गया, अमरकंटक स्थान हो गया, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गई आपकी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो गई आपकी, ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी आपकी एमपी में आती हैं। अब बच्चों की कंफ्यूजन रहती है, सर नर्मदा नदी आएगी, ये एमपी लिखा है, मैं कहाँ टिक लगाऊं? जी हाँ, आपका इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये आपके लिए लेकर आए हैं। अगर उनने कहा कि नर्मदा नदी लगाइए, तो जहां आप एमपी का आप साइन देख रहे हैं वहीं पर आप नर्मदा नदी को टिक कर दीजिए और वहां लिख दीजिए नर्मदा नदी। क्योंकि बच्चों अगर आप एमपी का मैप भरेंगे तो नर्मदा नदी आपको एग्जैक्ट वही स्थान बताना पड़ेगा जहां से वो निकली है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं भारत का मैप, तो भारत के मैप में जहां एमपी होगा वहां नर्मदा नदी आप लिख सकते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया बच्चों, दिल्ली हो गया। दिल्ली में केवल आपको दिल्ली नाम भरने के लिए आता है, याद रखिएगा। हरियाणा के जस्ट नीचे आपको दिल्ली मिलेगा। फिर आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू एंड कश्मीर हो गया। जम्मू एंड कश्मीर सुंदरता का प्रतीक है, तीर्थ स्थल का प्रतीक है और यहाँ फल फ्रूट्स बागवानी फसलें ज्यादा होती हैं, तो आप इसके लिए ज्यादा याद रख सकते हैं। इसके बाद लद्दाख हो गया, सियाचिन नामक क्षेत्र जो आपको है लद्दाख, ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। सभी लोगों को पता है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको लद्दाख बताना है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड में अगर हम बात करें बच्चों, तो उत्तराखंड में आपको याद रखना है कि भारत का कृषि वन अनुसंधान केंद्र, भारत का कृषि वन अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है? उत्तराखंड में है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये भारत का कृषि वन अनुसंधान केंद्र है, तो ये आपको उत्तराखंड लगाना है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश का कृषि वन अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जाता है तो आपको कहां लगाना है? एमपी के जबलपुर में लगाना है। जी हाँ दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है वो कृषि वन अनुसंधान केंद्र एमपी के लिए है। और अगर भारत की बात करते हैं तो हम कहां लगाएंगे? उत्तराखंड में लगाएंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए और इसको खाली मैप में भर लीजिए। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। निश्चित ही आपको इस समस्या का जवाब दिया जाएगा, जो भी समाधान है किया जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि अभी तक के सारे पेपर आपके अच्छे गए हैं, इसी प्रकार आगे भी होते जाएं। और जिन ने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। तक के लिए जय हिंद दोस्तों।